हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। यार मैंने सोचा भी नहीं था ये मामला इतना गर्म हो जाएगा। इंडियंस ने क्या, हर किसी ने बॉयकॉट शुरू कर दिया और सुनने में आ रहा है कि बॉलीवुड भी घुसा है। कमेंट में बोल रहे वो भी बॉयकॉट कर रहे हैं मालदीव्स का, क्योंकि उन्होंने उनके कुछ मिनिस्टर्स ने पीएम मोदी का मजाक उड़ाया। तो भारत के लोग गुस्से में हो गए फुल और बॉयकॉट की असल बात ये चली है। तो क्या हुआ, उनको मोदी जी की तस्वीरें इतनी बुरी लग गई लक्षद्वीप की कि उन लोगों ने मजाक उड़ाया। क्या हुआ सारा मामला जानेंगे। इनसाइड नॉलेज का वीडियो काउंट करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, मालदीव पिछले कुछ दिनों से काफी अजीब हरकतें कर रहा है। अगर हम बात करें तो मालदीव की हरकतों को शेर की गुफा में जाकर शेर के ऊपर पत्थर फेंकने जैसा कहा जा सकता है। भारत जो हमेशा से मालदीव के साथ अच्छे संबंध रखता आया है, आज वही मालदीव भारत के सिर्फ एक फोटो शूट से इतना बौखला गया है कि उनकी तरफ से हमारे खिलाफ काफी भद्दी टिप्पणियां की जाने लगी। लेकिन अब जब भारतीयों ने जवाब देना शुरू किया तो मालदीव के लोग ही अपनी सरकार को कोस रहे हैं और चिल्ला चिल्ला कर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार की ये बिना मतलब की चौड़ मालदीव की अर्थव्यवस्था को तो बर्बाद करेगी ही, साथ ही वहां के लोगों को कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर मालदीव की एक मिनिस्टर की तरफ से ऐसी कौन सी टिप्पणी की गई जिसके बाद भारतीयों ने हजारों की संख्या में मालदीव का बॉयकॉट शुरू कर दिया है। साथ ही ये भी समझेंगे कि इससे मालदीव को क्या नुकसान होगा और आगे दोनों देशों के रिश्तों का भविष्य क्या हो सकता है। दरअसल दोस्तों, वैसे तो मालदीव के राष्ट्रपति ने भी भारत के ऊपर काफी कड़े शब्दों में बयान दिए हैं, लेकिन सबसे पहले हम मालदीव की मिनिस्टर द्वारा दिए गए बयान के बारे में बात करेंगे। दरअसल मालदीव सरकार में डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ यूथ एम्पावरमेंट, इंफॉर्मेशन एंड आर्ट मरियम शिनवाओ को पीएम मोदी का लक्षद्वीप में जाकर फोटो शूट करना इतना ज्यादा खराब लग गया कि इन्होंने बौखलाहट में आकर पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। इन्होंने पीएम मोदी यानी हमारे प्रधानमंत्री को एक जोकर और इजराइल का पुतला तक बता दिया। इतना ही नहीं बल्कि मालदीव की इस मिनिस्टर ने कई हिंदूफोबिक ट्वीट भी किया और भारत के बारे में अभद्र टिप्पणियां की। उनकी इस तरह की भाषा और ट्वीट को देखकर हर भारतीय तो हैरान था ही, साथ ही खुद मालदीव के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए जो भारत का हिस्सा है और उन्होंने अपने फोटोशूट और ट्वीट में मालदीव का जिक्र भी नहीं किया। इसके बाद भी आखिर उनकी मिनिस्टर इस तरह का बचकाना बयान क्यों दे रही है, जिससे दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक तौर पर निचले स्तर पर जा सकते हैं। लेकिन मरियम को यह बात समझ नहीं आई कि उनके द्वारा दिए गए बयान भारतीयों को कितना ज्यादा गुस्सा दिला सकती है, जिसका नतीजा अब सामने आ रहा है और मालदीव के लोग बैठकर रोने और अपनी सरकार को कोसने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। दरअसल भारतीयों को जब इस ट्वीट के बारे में पता चला तो 8000 से ज्यादा भारतीयों ने मालदीव में होटल बुकिंग को कैंसिल कर दिया। साथ ही तत्कालीन रूप से 2500 से भी ज्यादा फ्लाइट बुकिंग को कैंसिल कर दिया गया, जिससे मालदीव को भारी नुकसान होगा। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि मालदीव की टूरिस्ट इंडस्ट्री में 2021 के समय भारतीयों ने 23% का योगदान दिया था, जो कि 2023 में सिर्फ 11.7% ही सीमित रह गया। ये सब कुछ ऐसे समय पर हुआ जब मालदीव में सरकार बदली और नए राष्ट्रपति ने भारत विरोधी बयान देने शुरू कर दिए। साथ ही हमारी मिनिमल मिलिट्री प्रेजेंस को मालदीव से हटाने के लिए काफी बेफजूल की हरकतें शुरू कर दी थी और अब लक्षद्वीप को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर प्रमोट करने वाले हमारे प्रधानमंत्री के ट्वीट पर मालदीव की मिनिस्टर ने जो बयान दिया वह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है और इसका नतीजा मालदीव को मिल रहा है। बता दें कि साथ ही मालदीव के राष्ट्रपति भी कहीं पर कम नहीं है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू ने एक बार फिर से भारतीय मिलिट्री को मालदीव से बाहर भेजने पर कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारत मालदीव से अपनी मिलिट्री को नहीं हटाता तो इसे मालदीव एक गैर कानूनी और अनडेमोक्रेटिक एक्शन कंसीडर करेगा, जिससे वह बिल्कुल भी खुश नहीं है। मालदीव चाहता है कि भारतीय मिलिट्री पूरी तरह से पीछे हट जाए, जिसके लिए भारत तैयार नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए रणनीतिक महत्व का मामला है। अगर एक ओवरऑल पिक्चर में समझने की कोशिश करें तो मालदीव की सरकार और उनके मंत्रियों की तरफ से लक्षद्वीप में पीएम मोदी के फोटोशूट पर जिस तरह का रिएक्शन और टिप्पणियां देखने को मिली वह न सिर्फ अनप्रोफेशनल है बल्कि समझदारी के सबसे मूल मानकों पर भी खड़ी नहीं उतरती। भारत ने मालदीव को उनकी औकात दिखा दी है कि हमारे देश में खींचे गए सिर्फ कुछ फोटोशूट से उनकी पूरी सरकार हिल गई और 24 घंटे के अंदर मालदीव घुटनों पर आ गया, जिसके तहत सरकार के मंत्री रोते बिलखते और पूरी तरह से बौखला
बौखलाते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों बता दें कि मालदीव की इन गलत हरकतों का जवाब भारत एकजुट होकर देना शुरू कर चुका है। आकाश चोपड़ा जैसे भारतीय क्रिकेटर, बॉलीवुड स्टार जिसमें सलमान खान, जॉन इब्राहिम, अक्षय कुमार और श्रद्धा कपूर जैसे बड़े अभिनेता शामिल है, इन सभी ने एक साथ आकर मालदीव के बजाय भारत में टूरिज्म को प्रमोट करने का समर्थन किया। कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी मिलकर डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे भारत दूसरे देशों से ज्यादा अच्छा है और हमें लक्षद्वीप को सपोर्ट करना चाहिए। इसके अलावा कई भारतीय सेलिब्रिटी तो सीधे मालदीव के बॉयकॉट करने का भी समर्थन कर रहे हैं, जिससे हम भारतीयों में मालदीव के खिलाफ एकता और पीएम मोदी के लिए समर्थन देख सकते हैं। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो बिना मतलब के भारत से पंगा लेने की आदत अब मालदीव की सरकार को नतीजा देना शुरू कर चुकी है, जो ना ही उनकी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होगा और ना ही मोहम्मद माइजू के अप्रूवल रेटिंग के लिए। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म। चीन के चाटने का अंजाम अब तुझे पता लगेगा। माइजू तूने किससे पंगा लिया? जितना मैं इंडिया को जानता हूँ, जितनी बर्बाद हो गया ये, जितनी पॉलिटिक्स का इंडिया की मुझे पता है, मैं तुम्हें गारंटी से बोलता हूँ, मुझसे लिख कर ले लो, आज या कल सुबह तक ये जिसने बुरा बोला ना, इसको निकाल भी देंगे और माफी भी मांगेंगे। जितना मैं जानता हूँ माफी भी मांगेंगे, पक्का होगा। आज या कल तक ये जिसने बकचोदी की है ना, जिसने निकालेंगे, ये मिनिस्टर जो भी थी ड्यूटी, इनकी खैर नहीं है, इसको निकालेंगे भी और ये माफी भी मांगेंगे। और भाई इंडिया, भाई अमेरिका के सैंक्शन से भी मुझे इतना नहीं डर लगता जितना मुझे भारतीयों के बॉयकॉट से लगता है। यार ये मेरी हमेशा याद रखना, अमेरिका के सैंक्शन से भी आप बच जाओगे लेकिन भारतीयों के बॉयकॉट से नहीं बच सकते। इतना खतरनाक बॉयकॉट करते हैं और जब सेलिब्रिटीज भी इसके अंदर आ गए ना, तो मैं कहता हूँ तबाही लग जाएगी मालदीव। 10,000 भाई होटल्स कैंसल। और एक उस बंदे के खिलाफ उन्होंने बातें की जिसका भारत दीवाना है, 70 to 80% इंडियन दीवाना है उसका। दीवाना है यार पूरा खिलाफ भाई जो नहीं भी दीवाने ना, तो उनका भी तो पीएम है ना, वो उनको भी गुस्सा आएगा। गुस्सा लाजमी बात आएगा, क्यों नहीं आएगा यार। भारत के ऊपर बात या मोदी जी के ऊपर बात करोगे तो सीरियसली बात है, पूरा भारत भाई मेरे जिसने बात की है, अगर अक्लमंद हुआ मालदीव तो माफी भी मांगेगा और उनको निकालेगा। और अगर इससे न सीखा तो फिर मालदीव बर्बाद है, ये तबाह है। मैं तुम्हें और जो इंडियंस ने बाइकाट किया हुआ है, ये घुटनों पर आने वाला यार। एक दिन में सुबह से लेकर आज तक जब से 10,000 के करीब होटल और 2500 फ्लाइट कैंसिल हो चुके हैं, टिकट कैंसिल हो चुके हैं। तो इस बात से अंदाजा लगा लो कि कितने लोग जाते होंगे। अभी ये जा रहे थे ये लोग, ये भारत ने कैंसिल कर दिए हैं, तो आप खुद अंदाजा लगाओ इनका क्या हाल है। ये घुटनों पर आ जाएगा। इंडिया से पंगा आप नहीं ले सकते, इंडिया से इस टाइम कोई भी पंगा नहीं ले सकता। इंडिया से चाइना डरता है, तो यार ये मालदीव की तरफ आके उसने पंगा ले लिया यार। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी के खिलाफ इतने गलत शब्द बोले उसने। सही बात है। ये तो मैं कहता हूँ ये खत्म है। ये चीज बोलने की थी नहीं, लेकिन बहुत बड़ी बेवकूफी कर गया। आपका क्या कहना है, अब क्या हाल होगा वो तो आने वाला वक्त मालदीव को बताएगा। किससे पंगा ले लिया यार। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।